नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका शिक्षा हेल्प पॉइंट पर। और आज की ये क्लास विशेष रूप से फोर्थ ग्रेड एग्ज़ाम के लिए बनाई गई है। इससे पहले भी क्लासें हो चुकी है। अगर वो आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। एकलिंग जी का मंदिर किस जिले में स्थित है? राजसमंद में, चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में, भीलवाड़ा में। तो जो एकलिंग जी का मंदिर है ये उदयपुर में स्थित है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। राठौड़ वंश का प्रथम शासक कौन था? राव सिंह, राव जोधा, राव मालदेव, राव चंद्रसेन। तो राठौड़ वंश का जो प्रथम शासक था वो राव सिन्हा था, जो पाली के आसपास 13वीं सदी में राज्य की नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मृदा स्वास्थ्य मृदा स्वास्थ्य कार्ड का संबंध किससे है? मानव स्वास्थ्य से, पशु स्वास्थ्य से, कृषि भूमि के स्वास्थ्य से या जल संरक्षण से। तो आपका जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड का जो संबंध है ये कृषि भूमि के स्वास्थ्य से संबंधित है, जिसमें किसानों को उनके मिट्टी में उर्वरता, पोषक तत्वों की मौजूदगी का पता लगाया जाता है, इनके बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रास्य जनजाति द्वारा किया जाने वाला प्रमुख नृत्य कौन सा है? घूमर, वालर, गेर या तेराताली नृत्य। तो ग्रास्य जाति द्वारा प्रमुख रूप से वालर नृत्य किया जाता है, जो बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मीराबाई के गुरु कौन थे? संत धन्ना, संत रविदास या रविदास, संत पीपा या संत जाम्बोजी। तो गुरु मीराबाई के गुरु की तो बात करें तो वो संत रविदास या रविदास थे, जो भक्तिकालीन के समय थे। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नागपाड़ अजमेर, गोकुंदा की पहाड़ी जयपुर, कोमलगढ़ राजसमंद या जानाबाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश। तो अगर लूनी नदी के उद्गम स्थल की बात करें तो वो नागपाड़ अजमेर से निकलती है और कच्छ के रण गुजरात में समाप्त हो जाती है। कौन सी? लूनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन। चंबल नदी राजस्थान में किस स्थान से प्रवेश करती है? भैंसरोडगढ़ से, चौरासीगढ़ से, मांडलगढ़ से या कोटा बिराज से। तो चंबल नदी है ये राजस्थान में चौरासीगढ़ में प्रवेश करती है, जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेवन घास किस जिले में मुख्य रूप से पाई जाती है? जोधपुर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में, बीकानेर में। जो आपकी सेवन घास है ये जैसलमेर में पाई जाती है, जो पश्चिमी राजस्थान में विशेष रूप से पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का कौन सा शहर व्हाइट सिटी के नाम से भी जाना जाता है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और अजमेर। अगर व्हाइट सिटी की बात करें तो उदयपुर को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी झीलें और सुंदर महल और सफ़ेद संगमरमर की इमारतें काफ़ी मात्रा में है, जिसे झीलों की नगरी भी कहा जाता है। किसको? उदयपुर को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विराट सभ्यता किस जिले में स्थित है? अलवर में, जयपुर ग्रामीण में, दौसा में, सीकर में। तो विराट सभ्यता मुख्य रूप से जयपुर ग्रामीण में स्थित है, जो वर्तमान में बहरोड, कोटपुतली जिले में स्थित है। प्राचीन मत्स्य महाजन की राजधानी भी विराटनगर हुआ करती थी। और जो विराट सभ्यता है ये बाणगंगा नदी के किनारे पर विकसित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। महाराणा सांगा और बाबर के बीच खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था?
1526 ईस्वी में, 1527 ईस्वी में, 1528 ईस्वी में, 1529 ईस्वी में। तो खानवा का जो युद्ध है ये 1527 ईस्वी में हुआ था, जो 17 मार्च 1527 में हुआ था। इसमें बाबर विजयी रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजामंडल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? शिक्षा का प्रचार, रियासत में उत्तरदायी शासकों की स्थापना, अंग्रेजों में स्वतंत्रता, किसान आंदोलन का समर्थन। तो प्रजामंडल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य रियासतों में उत्तरदायी शासक की स्थापना करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहीद सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से था? जोधपुर से, बीकानेर से, जैसलमेर से, उदयपुर से। तो शहीद सागरमल गोपा का जो संबंध है ये जैसलमेर रियासत से था। जो जैसलमेर रियासत के स्वतंत्रता सेनानियों में से प्रमुख थे। उन्होंने जैसलमेर का गुंडा राज और आजादी के दीवाने जैसी पुस्तक भी लिखी थी। किसने? सागरमल गोपा ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तिलवाड़ा बाड़मेर, पंचभद्रा बाड़मेर, गोलकुंड गोलुमंड जोधपुर, गोगामेड़ी हनुमानगढ़। तो मल्लीनाथ जी का जो मंदिर है ये तिलवाड़ा बाड़मेर में स्थित है, जो लूनी नदी के किनारे स्थित है, और प्रतिवर्ष यहाँ विशाल पशु मेला भी लगता है। अगला क्वेश्चन, स्वदेशी द्वारा निर्मित जंतर मंतर कितने स्थानों पर है? 3, 4, 5 और 6। तो स्वदेशी द्वारा जो निर्मित जंतर मंतर है वो 5 स्थानों पर स्थित है, जिसमें मुख्य रूप से जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा प्रमुख है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोटा डोरिया साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? कोटा, कैथून कोटा, झालावाड़, बूंदी। तो कोटा डोरिया सबको पता है कि कैथून कोटा की प्रसिद्ध है, जो एक प्रकार की महीन बुनी हुई साड़ी है जिसमें चौकोर बनावट पैटर्न होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कठपुतली नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? भील जनजाति से, कालबेलिया जनजाति से, नट जाति से या ग्रासिया जाति से। तो कठपुतली जो नृत्य है ये नट जनजाति से संबंधित है, और यह नट जाति का पारंपरिक लोक नृत्य भी है। कौन सा? कठपुतली नृत्य। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मीरा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जयपुर में, उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, अजमेर में। तो जो मीरा महोत्सव है ये चित्तौड़गढ़ में मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ मीराबाई का जो संबंध था वो राजघराने, चित्तौड़ के राजघराने से था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? जोधपुर में, बीकानेर में, जैसलमेर में, नागौर में। तो करणी माता का जो मंदिर है ये देशनोक बीकानेर में स्थित है, और करणी माता का मंदिर है ये कहाँ स्थित है? देशनोक बीकानेर में स्थित है, और इन्हें चूहों वाली देवी भी कहा जाता है, और रेड्स ऑफ टेम्पल भी इस मंदिर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के नृत्यों का सिरमौर किसे कहा जाता है? घूमर को, कालबेलिया को, गेर को या तेराताली नृत्य को? तो नृत्यों का जो सिरमौर है वो घूमर नृत्य को कहा जाता है, जो राजस्थान के
लोक नृत्यों में से एक है। साथ ही इस नृत्य को लोक नृत्यों की आत्मा भी कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पट्टुओं की हवेली किस शहर में स्थित है? जोधपुर में, जैसलमेर में, बीकानेर में, उदयपुर में। जो पट्टुओं की हवेली है ये जैसलमेर में स्थित है, जो अपनी जटिल नक्काशी और सुंदर वास्तुकला के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का राज्य गीत क्या है? केसरिया वाले माओनी पधारो हमारे देश, महारा राजस्थान, घूमर और चिरमी। तो राजस्थान का जो राज्य गीत है वो केसरिया बल आओ नी पधारो हमारे देश है। और यह जो गीत है वो मांड गायन शैली में गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? सेवर भरतपुर में, दुर्गापुर जयपुर में, मंडौर जोधपुर में, वल्लभनगर उदयपुर में। तो आपका जो सरसों अनुसंधान केंद्र है वो सेवर भरतपुर में स्थित है। आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में ऑपरेशन अरावली का संबंध किससे है? अरावली के संरक्षण और अवैध खनन पर रोक से, अरावली में पर्यटन को बढ़ावा देने से, अरावली में वनरोपण से, अरावली में जनजातीय विकास से। तो ऑपरेशन अरावली का जो संबंध है वो अरावली के संरक्षण और अवैध खनन को रोकने से है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना का संबंध किससे है? पशुधन बीमा से, डेयरी किसान को ऋण से, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि से, पशुपालकों को प्रशिक्षण से। तो मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना है ये मुख्य रूप से पशु बीमा से संबंधित है, जिसमें मुख्य रूप से गाय और भैंस का बीमा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में पहला महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय कहाँ खोला गया था? जयपुर में, अजमेर में, उदयपुर में या जोधपुर में। तो राजस्थान में पहला महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम में जो विद्यालय है वो जयपुर में खोला गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का कौन सा जिला पवन ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है? जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, प्रतापगढ़। जो पवन ऊर्जा में उत्पादन में मुख्य रूप से जैसलमेर क्या है? अग्रणी है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में सर्वाधिक लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? झालावाड़, बांसवाड़ा, गंगानगर, भरतपुर। तो सबसे लंबी जो अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो जो झालावाड़ है ये सबसे लंबी सीमा बनाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सरदार सरोवर परियोजना से राजस्थान के किस जिले को लाभ मिलता है? जालौर को, बाड़मेर को, ए और बी दोनों या जैसलमेर को। तो सरदार सरोवर योजना से जालौर और बाड़मेर यानी ए और दो बी दोनों को क्या लाभ मिलता है। और यह परियोजना मुख्य रूप से सिंचाई और पेयजल उपलब्ध करवाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी कहाँ स्थित है? अजमेर में, जयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर में, उदयपुर में। तो आफरी या शुष्क वन अनुसंधान संस्था की बात करें तो ये जोधपुर में स्थित है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काली सिंध परियोजना राजस्थान के किस जिले में है? झालावाड़ में, कोटा में, बारां में, चित्तौड़गढ़ में। तो काली सिंध परियोजना की बात करें तो ये आपकी झालावाड़ में स्थित है, जो काली सिंध नदी पर स्थित है। और यह परियोजना भी पेयजल और सिंचाई की आपूर्ति करवाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ स्थित है? जयपुर में, अजमेर में, जोधपुर में, दिल्ली में। तो जो 2.5 दिन का झोंपड़ा है ये अजमेर में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गोरा और बादल का संबंध किस रानी से था? रानी कर्मावती से, रानी पद्मिनी से, रानी हाडी से, रानी उमादे से। तो गोरा और बादल का जो संबंध था ये रानी पद्मिनी से था। तो ऑप्शन ब आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो गोरा और बादल थे ये रानी पद्मिनी के चाचा और भाई थे। इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण के दौरान रानी पद्मिनी और चित्तौड़ की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने? गोरा और बादल ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राव चंद्रसेन को किस नाम से जाना जाता है? मारवाड़ का प्रताप, भूला विसरा राजा, प्रताप का अग्रगामी, उपरोक्त सभी। तो राव चंद्रसेन को उपरोक्त सभी नामों से जाना जाता है। राव चंद्रसेन जो थे ये जोधपुर के शासक थे, जिन्होंने मुगलों की अधीनता कभी भी स्वीकार नहीं की थी और आजीवन उनसे संघर्ष करते रहे थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिजोलिया किसान आंदोलन कितने वर्षों तक चला था? 20 वर्ष तक, 34 वर्ष तक, 44 वर्ष तक, 50 वर्ष तक। जो बिजोलिया किसान आंदोलन है ये 44 वर्षों तक चला था, जो 1897 से शुरू होकर 1941 तक लगातार चला था, यानी 44 वर्ष तक लगातार चला था। कौन सा आंदोलन था? बिजोलिया किसान आंदोलन, जो राजस्थान का सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का लोहा पुरुष किसे कहा जाता है? दामोदर लाल व्यास को, जय नारायण व्यास को, मोहनलाल सुखाड़िया को, गोकुल भाई भट्ट को। तो राजस्थान का जो लोह पुरुष है ये दामोदर लाल व्यास को कहा जाता था। इन्हें लोह पुरुष की उपाधि दी गई थी। इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में एकीकरण के समय प्रमुख योगदान दिया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रणथंभौर दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी ने कब आक्रमण किया था? 1301 ईस्वी में, 1303 ईस्वी में, 1311 ईस्वी में, 1299 ईस्वी में। तो रणथंभौर दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में आक्रमण किया था। उसमें वहाँ के शासक थे वो थे हमीर देव चौहान थे, जिन्होंने साका किया था। यह राजस्थान का पहला साका या जौहर था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थेवा कला में किस पर मीनाकारी की जाती है? लकड़ी पर, कांच पर, धातु पर या हाथी दांत पर। तो थेवा कला में कांच पर मीनाकारी की जाती है, जो प्रतापगढ़ जिले की क्या है? प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
पिछवाई कला का संबंध किस स्थान से है? किशनगढ़ से, नाथद्वारा से, शाहपुरा से या बूंदी से? तो पिछवाई कला के लिए नाथद्वारा क्या है? प्रसिद्ध है, जो राजसमंद जिले में स्थित है। ये प्रमुख रूप से भगवान कृष्ण विशेषकर श्रीनाथ जी से संबंधित है, जहाँ श्री कृष्ण की लीलाओं का चित्रण किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मांडलगढ़ में किस लोक देवता का मेला लगता है? देवनारायण जी का, रामदेव जी का, तेजा जी का, मीराबाई का? तो अगर मांडलगढ़ की बात करें तो यहाँ मीराबाई का प्रमुख मेला लगता है। मांडलगढ़ में मीराबाई का जन्म स्थान कुड़की ग्राम में हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, राजस्थान की मरु कोकिला किसे कहा जाता है? गौरी देवी, अल्लाह जलाबाई, मांगीबाई, गुलाबो सपेरा? तो राजस्थान की जो मरु कोकिला है वो अल्लाह जलाबाई को कहा जाता है, जो बीकानेर की प्रसिद्ध गायिका थी और इन्होंने केसरिया वालम जैसे कई लोकप्रिय गीत भी गाए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जंत्र वाद्य यंत्र का प्रयोग किस फड़ के वाचन में किया जाता है? पाबू जी की फड़ में, देवनारायण जी की फड़ में, रामदेव जी की फड़ में, गोगा जी की फड़ में? तो जंत्र वाद्य यंत्र का जो प्रयोग है ये देवनारायण जी की फड़ में किया जाता है। जो पाबू जी की फड़ वाचन रावण हत्या के साथ की जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ की चित्रकला का प्रमुख विषय क्या था? शिकार का दृश्य, दरबारी चित्र, कृष्ण लीला और धार्मिक विषय, युद्ध के दृश्य? तो अगर मेवाड़ शैली की बात करें तो मुख्य रूप से कृष्ण लीला और धार्मिक विषय से संबंधित थे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस शैली की विशेषता है? बीकानेर शैली या उस्ता कला की, किशनगढ़ शैली की, जोधपुर शैली की, जैसलमेर शैली की? तो ऊंट की खाल पर जो चित्रांकन किया जाता है ये मुख्य रूप से उस्ता कला या बीकानेर शैली की विशेषता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ था? 2005 में, 2006 में, 2007 में, 2008 में? तो राजस्थान सूचना आयोग का गठन 2006 में किया गया था, जो 18 अप्रैल को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री युवा सबल योजना का संबंध किससे है? युवाओं को निःशुल्क कोचिंग से, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने से, युवाओं को स्टार्टअप के लिए ऋण, युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण? तो मुख्यमंत्री युवा सबल योजना का जो संबंध है वो युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने से था। जो योग्य पात्र है उनको निश्चित मासिक बेरोजगारी भत्ता प्रदान इस योजना के तहत किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करते हैं? मुख्यमंत्री को, विधानसभा अध्यक्ष को, राज्यपाल को, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को? तो राजस्थान के लोकायुक्त है वो राज्यपाल को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं। राजस्थान के जो लोकायुक्त है वो राज्य के मंत्रियों, अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार तथा कुप्रशासन के मामलों की जांच करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अनुवर्ती कोचिंग योजना का संबंध किससे है? किसान को सब्सिडी से, गरीब छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं को निःशुल्क कोचिंग से, महिलाओं को कौशल विकास से, वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन से? तो राजस्थान मुख्यमंत्री अनुवर्ती कोचिंग योजना का जो संबंध है ये गरीब छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग करवाने से है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 में कुल कितने खेल शामिल थे? तो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 खेल में कुल 6 खेल शामिल किए गए थे, जिनमें प्रमुख रूप से कबड्डी, शूटिंग बॉल, हॉकी, खो खो, वॉलीबॉल और टेनिस बॉल, क्रिकेट आदि शामिल थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट पहुंचाना, महिला को स्मार्टफोन उपलब्ध करवाना, डिजिटल साक्षरता बढ़ाना, सरकारी योजनाओं को ऑनलाइन करना। तो मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना का जो प्रमुख उद्देश्य था वो महिलाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध कराना था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजीव गांधी फेलोशिप योजना का संबंध किससे है? खेल प्रोत्साहन से, विदेश में उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता से, स्टार्टअप फंडिंग से, शोध प्रोत्साहन से। तो राजीव गांधी फेलोशिप योजना का जो मुख्य संबंध है ये विदेश में उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। धन्यवाद।